हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टाइम हॉरर स्टोरीज। गाइस, आपको हमारे चैनल पे सिर्फ रियल लाइफ हैरत अंगेज हॉरिफाइंग स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। हॉरर स्टोरीज लवर्स विल लव आवर स्टोरीज बिकॉज हमारी स्टोरीज फुली रियल लाइफ है। तो फिर हमारी स्टोरी का टाइटल है माँ की ममता। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वैभव जो अभी 26 साल का है और उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत बीवी भी है। वह दोनों छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल गए हुए थे, जहाँ उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली का घर वापस आने का समय हो गया। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली की ओर चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी से गुजर रहे थे। घाटी बिल्कुल सुनसान थी, रोड पर कोई नहीं था। तो फिर वैभव ने गाड़ी को पूरी तेज़ी से चलाने लग गया। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी जो लाल रंग की साड़ी में थी। वह दूर से ही हाथ हिला के गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वैभव की बीवी ने गाड़ी रोकने को मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लूटपाट ना कर ले, कहीं वो चोर ना हो। लेकिन वो औरत अब गाड़ी के सामने आ गई तो वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव कुछ ऐसे थे जैसे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, जैसे उसकी जान निकल रही है। वैभव की बीवी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। बोली, नहीं, मुझे इस औरत से अभी भी डर लग रहा है। बाद में क्या होता है कि पर वैभव बोला कि अगर ये सच में मुसीबत में है, क्योंकि वो औरत बोलती है प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर वैभव बोलता है कि अगर सच में मुसीबत में है तो फिर हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे, हो सकता है उसे हमारी कोई ज़रूरत हो। वह बोलते ही वैभव गाड़ी से पीछे उतरा और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। वैभव ने बोला, क्या हुआ, आपको क्या हुआ है, आप इतनी घबराई क्यों लग रही हो। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी एक नीचे खाई में गिर गई है जो एक पेड़ से टकरा गई और उसमें मेरी छोटी सी 3 साल की फंसी हुई बच्ची है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो। यह सुनते ही वैभव की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी नीचे खाई में गिरी हुई है और वो पेड़ से टकराई हुई है। वैभव झट से नीचे गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची रो रही है। वैभव ने दरवाज़ा खोलना चाहा पर दरवाज़ा बहुत बुरी तरह से फंस गया था। वैभव ने जैसे तैसे दरवाज़ा खोल दिया। उसने बहुत कोशिश करने पर ही दरवाज़ा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया। उस लड़की पर काफ़ी सारा खून भी लगा हुआ था, क्योंकि उसे काफ़ी गहरी चोट लगी थी और लड़की अभी भी रोई जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी वैभव की नज़र आने वाली ड्राइविंग सीट पर पड़ गई, जहाँ कोई बैठा हुआ था, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था जो साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो वैभव ने देखा उसे देख के मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई और नहीं, उस बच्ची की माँ थी जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी, जो कि उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। उसने देखा कि वो औरत और उस औरत के माथे पर से खून निकल रहा था और अब उसकी मौत हो चुकी है। वैभव की पत्नी ने वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास गई और जो मंजर उसने देखी वो हैरान रह गई। यह देखते ही वैभव और उसकी पत्नी पीछे की और झांका जहाँ और खड़ी थी, पर अब वहाँ पे कोई नहीं था। गाइस, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। गाइस, जो नॉर्मल स्टोरीज होती है वहाँ पे हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, पर हमारी स्टोरीज पे एक शिक्षा भी है कि जो माँ की ममता है ना, वो अनमोल होती है। अब कोई भी चीज़ खरीद लो, पर लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं खरीद सकते। सभी ने वो सुना कि भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उसने हमारा ख्याल रखने के लिए माँ को बनाया। वैसे ही उस माँ की आत्मा शरीर से बाहर निकली सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और जैसे ही उसकी बच्ची बच गई, अच्छे लोगों के हाथ थी लगी जिन्होंने उसका इलाज करवाया, तब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। सो गाइस, इस वीडियो के इतना काफ़ी है। ये स्टोरी थी हमारी माँ की ममता। और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना।